जय हिंद प्यारे दोस्त। आज की वीडियो में जो हमने कल करवाए थे वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वो उसी का थोड़ा रह गया था, तो वो आगे हम करवा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो है 500 से ये 400 तक मैंने करवा दिए थे, जिसमें से 10 ही कम थे कल वाले वीडियो में। आज का जो वीडियो रहेगा वो लगभग 200 या 250 वाक्यांशों का रहेगा, जो कि हम लोग इस वीडियो में जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। और जो हमारे दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर देना। और वीडियो कैसा लगा एसएससी जीडी के थ्रू ये बताना है हमको, कैसे क्या गलती तो नहीं हो रही कहीं पे, और अच्छा सा अच्छा कंटेंट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। एसएससी जीडी का पूरा जो सिलेबस है वो हिंदी का हम कंप्लीट कराएंगे। अभी हम लोग वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का जो चैप्टर है वो कर रहे हैं। ये कंप्लीट करते हुए दूसरा चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें पहला दिया है वाक्यांश, किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला पारंगत या दक्ष होता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय होगा। दूसरों के आश्रय में रहने वाला पराश्रयी होता है ना। और जो दूसरों के अधीन हो वो पराधीन हो जाता है। और बात करें, प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो प्रयत्नशील होता है। फूल की रज वो पराग हो जाता है। जो पिया जा सके, पीने योग्य हो, उसे क्या कहेंगे? पेय। और जो पीने योग्य ना हो वो अपेय कहलाएगा। जो दूसरे के अधीन हो परतंत्र। और जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो वो क्या कहलाएगा? पौरुष से है, पौरुषेय कहलाएगा। यहाँ तक आपके 400 वाक्यांश कंप्लीट हो गए थे, पिछले वाले वीडियो और आज का ये जो वीडियो है, यहाँ तक 400 वाक्यांश आपके कंप्लीट हो गए। तो ये इसीलिए कहते हैं कि 20 से 25 30 सेकंड 30 मिनट में आपके 300 से 400 तक क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। इतना फास्ट रिवीजन वैसे ही कोई कराता होगा। तो अगला क्या है? जो दूसरे के अधीन हो परतंत्र। और जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसको क्या कहेंगे? पौरुष से। क्या कहेंगे? पौरु से। और जो सुख दुख से परे हो, मतलब कि जो सुख दुख को नहीं, उसको छुआ तक ना हो, ठीक है, उससे सुख दुख से परे हो, तो उसको परमहंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमहंस। और बात करते हैं, जो प्रशंसा के योग्य हो वो प्रशंसनीय होता है। जो देखने में प्रिय लगे, दिखने में प्रिय लगे, वो क्या होता है? प्रियदर्शी होता है। पद का लालची वो पद लोलुप होता है। क्या होता है? पद लोलुप। जिसकी पूजा की जा सके वो पूजनीय होता है। इतिहास के युग में पूर्व का प्रागैतिहासिक होता है। ठीक है, वो पूजनीय हो जाए। इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक हो जाता है। जैसे प्रागैतिहासिक घटना पढ़ते हो तो इतिहास के युग से पूर्व का, जो इतिहास का युग होगा उससे पूर्व का जो होगा वो प्रागैतिहासिक होगा। और जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों, पुत्र भी हो और पति भी हो, तो उसको पुरंध्र कहते हैं। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति वो पैतृक कहलाती है। पिता से जो प्राप्ति होती है संपत्ति की वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी कहलाती है। पत्ते की जो कुटिया बनी हुई होती है, झोपड़ी, उसको हम पर्णकुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णकुटी। पर्णकुटी कह देंगे। आँखों से आगे उसको, मतलब जो आँखों के सामने हो, इसका आगे का मतलब इस आँखों के सामने, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जो आँखों के पीछे हो, देखा ना हो, तो उसको प्रत्यक्ष परोक्ष कह देंगे। पास में निवास करने वाला पड़ोसी होगा और प्रतिवेशी होगा। और बात करें दोस्त, दूसरे की बुराई खोजने वाला जो होता है वो कौन होता है? परछिंद्रावेशी होता है, छिंद्रान्वेषी। जिसका जन्म शरीर से हो वो पिंडज। और जिसका जन्म अंडे से हो वो अंडज। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन परिश्रमिक, पारिश्रमिक। पशुओं का शा, यस पशुओं के आचरण जैसा, पशुओं के जैसा या फिर पशुओं के आचरण जैसा वो पार्श्विक होता है। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त होता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो वो पिपासु होता है। और बात करें, दूसरों का उपकार हित भला करने वाला परोपकारी होता है। दूसरों को उद्देश्य देने वाला परोपदेशक होता है। और पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली होती है। पिता का पिता, पिता का पिता पितामह होता है। पिता के पिता का पिता प्रपितामह होता है। प्रपितामह होता है, प्रपितामह। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो वो पलायनवाद होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती होता है। पत्थर के समान हृदय वाला पाषाण हृदय कहलाता है। पाषाण पत्थर का पर्यायवाची भी होता है। पाषाण को पत्थर भी कहते हैं। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति वो पांडुलिपि होती है। क्या होती है? पांडुलिपि। और देख लेते हैं गांव की वह सभा जिसमें पांच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पंचायत कहलाते हैं। और जो पढ़ने में रोचक लगे, पढ़ने योग्य हो, उसको क्या कहेंगे? पठनीय पाठ्य कहेंगे। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला वो पथ प्रदर्शक होता है। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो वो
पद कहलाता है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित कहलाता है। और बात करें, अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ होता है। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा होती है। क्या होती है? प्रियवंदा, प्रियमवंदा होती है। जो प्रिय बोलता हो, जो प्रिय बोलता हो वो प्रियवादी होता है। जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी। फलने वाला या फल देने वाला वो फलदायी होता है। फल को इस प्रकार रखना कि गलने या सड़ने न पाए, फल परीक्षण कहलाता है। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूलदान लगाकर रखे जाते हैं वो फूलदान होता है। फूल लगाकर रखे जाते हैं वो फूलदान होता है या गमला होता है। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला होता है। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्ती जलती है वो फानूस होता है। और बात करें, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी होता है। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना हो और स्मरण कर लिया हो, बहुश्रुत होता है। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह्य होता है। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी होता है। जिसकी कामना बीत चुकी हो वो बीत काम कहलाता है। और जिसके पास कोई रोजगार ना हो, बेरोजगार कहलाता है। जिसके पास कोई रोजगार ना हो, बेरोजगार होता है। जिसके जोड़ मुकाबले का कोई ना हो, बेजोड़ कहलाता है। यह सिद्धांत कि देवता बहुत से हैं जिसकी उपासना की जानी चाहिए, बहुदेववाद होता है। क्या होता है? बहुदेववाद। और बात करें, अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी होता है। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो, बुद्धिजीवी होता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है। जिसको किसी बात की खबर ना हो वो बेखबर होता है। जो पहले हो रहा हो, ठीक है, वो भूतपूर्व, है ना। जिसका भोग होता हो वो भोग्य। और भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक होता है। किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ अंश भग्नावशेष होता है। गर्भ में बालक की हत्या भ्रूण हत्या कहलाती है। जो अच्छे भाग्य वाला हो वो भाग्यवान होता है। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र होते हैं। भूतों का ईश्वर भूतेश होता है। जो भूमि को धारण करता है वो भूधर होता है। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है भूगोल होता है ना। जो पूर्व में था या हुआ था, अभी नहीं है, भूतपूर्व होता है। भय उत्पन्न करने वाला भयानक कहलाता है। और बात करें, यूरोप एवं भारत संबंधी भारोपीय होता है। बहुत पूछा जाता है ये। खाने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द बुभुक्षा होगी। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भ वेत्ता, भूगर्भ शास्त्री होता है। मीठा बोलने वाला मिष्टाभाषी या मधुर भाषी होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदु भाषणी होती है। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी होता है। मरा हुआ मृत होता है। मरण मरने तक मृत्यु पर्यंत होता है। मन की अवस्था मनोवृत्ति होती है। और बात करें दोस्त, मेघ से आच्छन्न घिरा हुआ ये मेघाच्छन्न होता है। दोपहर का समय मध्याह्न होता है। जो मर्यादा के अनुरूप हो मर्यादित होता है। मरने की इच्छा वाला मुमूर्षु होता है। जिसे भर जाने की कामना हो मुमूर्ष होता है। मर जाने की कामना हो मुमूर्षा होता है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्ष होता है। फलों का मधु मकरंद होता है। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग होता है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया होती है वो मतदान होती है। किसी विषय में दूसरों से मत ना मिलना मतभेद होता है। जिसके विषय में मतभेद ना हो मतैक्य होता है, मतैक होता है। माता की हत्या करने वाला मातृहंता होता है। मत के अनुसार चलने वाला माता अनुयायी होता है। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन्न होता है। जो कम जानता है मंदबुद्धि अल्पज्ञ होता है। मानने के लिए की गई विनती मनोहार होती है। जिससे न बोलने का व्रत लिया गया हो मौन वृत्ति होती है। जो अपने मार्ग से भटक गया हो गर्भ भ्रमित होता है। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांग होती है, मतमांद्य होती है। और बात करें, मन को हर लेने वाला मनोहर होता है। मन को मोह लेने वाला मनमोहक होता है। मान करने वाली स्त्री माननी होती है। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी होती है। जो शराब का आदि हो मद्यप होता है। बालुकामय प्रदेश मरुस्थल होता है। मन वचन और कार्य से मनसा वाच्य कर्मणा होता है। युग का निर्माण करने वाला, उसके लिए एक शब्द युग निर्माता होता है। नेत्रों से संबंधित याक्षुष होता है। क्या होता है? याक्षुष होता है। यूरोप और एशिया संबंधी यूरोसिया होता है। रूप के अनुसार यथारूप अनुरूप होता है। हमेशा घूमते रहने वाला यायावर होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहलाता है। अपनी शक्ति भर यथाशक्ति होता है। जहाँ तक जितना संभव हो यथासंभव होता है। जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी कहलाता है। जो क्रम के अनुसार हो यथाक्रम होता है। जहाँ तक सध सके यथा साध्य होता है ना। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा होती है। क्या होती है? युयुत्सा।
युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु होता है। जैसा पहले था वैसा ही यथापूर्व होता है। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष होता है। रोष से भरा हुआ रुष्ट, है ना, रोष से भरा जो हुआ होगा उसे रुष्ट कहते हैं। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों वो रोमांचित होता है। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से रज्जु मार्ग होता है। बांध कर बनाया गया मार्ग रज्जु मार्ग ना। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित राज्यपत्र होता है। और बात करें जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो, राजपत्रित हो, है ना, उसको राजपत्रित कहते हैं, है ना। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित होता है। राजा के द्वारा संचालित शासन वो राजतंत्र होता है। जहाँ नाटक खेला जाता है वो रंगमंच होता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद जो मिलती है उसको रिक्त कहते हैं। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट होता है। लोक का कल्याण करने वाला लोकसेवी होता है। अब जिसे सब पसंद करे वो लोकप्रिय होता है। और लोभ करने वाला लोलुप होता है। क्या होता है? लोलुप। लालसा रखने वाला लालायित होता है। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो लखपति होता है। जिसका इलाज ना हो सके लाइलाज होता है। जो कोई जवाब ना दे सके लाजवाब होता है। कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा होती है। वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काटकर अपना रोजगार चलाता हो उसको लकड़हारा कहेंगे। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष कहलाता है। लंबे या मोटे उदर वाला लंबोदर कहलाता है ना। और बात करें कि लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर होता है। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक होता है। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार होता है। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी कहलाता है। वाणी का विकार वांग्मय होता है। वाणी का विकार वांग्मय होता है। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण होता है। क्या होता है? विश्लेषण होता है। काम के लिए अनुपयुक्त समय प्रथा संभव समय होता है। जो वंदना के योग्य हो वंदनीय होता है। और बात करें विदेश में रहने वाला विदेशी जो व्याकरण को जानने वाला हो व्याकरण। जो बात का वर्णन के परे बाहर हो वर्णनातीत होता है। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े वातानुकूलन होता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक होता है। प्रति वर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान वार्षिकी होता है। अनुचित यौन संबंध रखने वाला अभिव्यभिचारी होता है। और व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक होता है। और बात करें जो संबंध सबसे सब में व्याप्त हो वो विभु। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ विवादास्पद। जो इंद्रियों का दमन ना कर सके विषयासक्त। जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त। वीणा है जिसके हाथ में वीणा पाणी होता है। वंश में उत्पन्न व्यक्ति वंशज। जिसके हाथ में वज्र रहता हो वज्रपाणी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वयः संधि कहलाती है। और बात करें बचपन की जवानी और उम्र के बीच वयः संधि। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर। जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसको विपत्नीक कहते हैं। और जिसको पत्नी का साथ ना हो वो विपत्नीक होता है। क्या होता है? विपत्नीक। योग या मिलन न होने की अवस्था वियोग। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव विरक्ति। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो शैव। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर चंद्रशेखर। जो सदा दूसरों पर संदेह रक्त करता हो संकालु। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक। 100 वर्षों का समूह क्या होता है? अवधि या समय सप्तवर्ष या शताब्दी। जो शक्तिशाली हो शक्तिमान। चांदनी रात सरवरी होता है। और सदैव रहने वाला शाश्वत या अनादंत होता है। क्या? अनादांत होता है। क्या? अनादांत। बहुत जो है हमारे यहाँ चिड़िया बहुत चीं चीं कर रही हैं, मतलब चहक रही हैं। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान होता है। सोने का स्थान या कमरा शयन नागर होता है। समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण होता है। वह जिसका शोषण किया जाए वह शोषित होता है। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न होता है। और बात करें जिस आकृति में 6 कोण हो षटकोण होता है। मास की छठी तिथि षष्ठी होती है। 6 महीने पर होने वाला वो षटमासिक होता है। जो सभी युगों के अनुकूल हो सर्वा युगानुकूल होता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सो ग्रह होता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त या लंगर होता है ना। स्वयं का हित चाहने वाला स्वार्थी होता है। एक ही जाति के लिए सजातीय होता है। जहाँ सेना रहती हो वो सैन्यवास या छावनी होता है। जो सर्वत्र व्याप्त हो सर्वव्यापी। जो सबको एक सा समझता हो समदर्शी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत असीमित। जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा सौभाग्यवती हो, है ना। जो असत्य ना बोले सत्य बोलने वाला हो सत्यवादी। अच्छे आचरण वाला हो सदाचारी। जो सभी को प्रिय हो वो सर्वप्रिय। उच्च वर्गीय शासन समांतहारी। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे सती। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया स्वर्गवासी स्वर्गीय दिवंगत। जो अपने ही नाम से जो प्रसिद्ध हो उसको क्या कहेंगे? स्वनाम धन्य।
संचय किया हुआ संचित होगा, जिसके संबंध में संदेह हो, संदिग्ध, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा होता है ना। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरे रोगी को संक्रमण हो जाना, रोग लगना, वो संक्रमण कहलाता है। और छुआछूत से फैलने वाला रोग संक्रामक, जो स्त्री दुराचारणी हो, स्वैरणी, अपने परिवार के साथ सपरिवार। और बात करें संपूर्ण समाज से संबंधित, समष्टिमूलक, समष्टिगत, अपने साथ कार्य करने वाला, सहयोगी, सहकर्मी, प्राणों पर संकट लाने वाला, संघातिक होता है। समस्त पृथ्वी में से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक होता है। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी होता है। सब कालों में होने वाला सर्वकालिक होता है। 7 दिनों की अवधि सप्ताह होती है। सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव सभ्यता होता है। जो अपनी पत्नी के साथ हो, जिसका पत्नी जिंदा हो, सापत्नीक होता है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता होती है। अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना होती है। सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौमिक होता है। साहित्य से संबंध रखने वाला क्या साहित्यिक होता है। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक होता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा होता है। जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित होता है। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं, हास्यास्पद होता है। भला या हित चाहने वाला, उसको क्या कहेंगे? हितैषी कहेंगे। और हिंदू की भाषा, भारतीय भाषा हिंदी, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत ऋतु। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री हंसगामिनी होती है। और हाथी के समान चलने वाली स्त्री, गमन करने वाली स्त्री गजगामिनी होती है। हाथ में सरल से आने वाली पुस्तिका हस्त पुस्तिका होती है। मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई। हवा में उड़ने वाला, रहने वाला हवाई। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित होगी वह होनी होती है। जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षम्य होता है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, वह क्या होता है? क्षितिज होता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त होता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील होता है। भूख से व्याकुल क्षुधा दूर होता है। क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय होता है। वह जो छुटकारा दिलाता है, त्राता होता है। और हर तीसरे महीने वाला त्रैमासिक होता है। तीनों लोकों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी होता है। दैविक भौतिक ताप का कष्ट त्रिताप होता है। ये हो जाता है दैविक भौतिक ताप या कष्ट त्रिताप। वात पित्त कफ त्रिदोष। और 3 लोकों का संगम त्रिलोक त्रिभुवननाथ। 3 लोकों के स्वामी त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन। जो जाना जा सके, जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय। जो जानता हो, ज्ञाता। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, वो ज्ञान पिपासु होता है। और जिसे जो जानने योग्य हो, वो ज्ञातव्य होता है। चलो पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है? अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियम अनुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो भाई अनियमित के लिए उचित वाक्यांश का चुनो। जो नियम अनुकूल ना हो वो अनियमित होगा, जो नियम के अनुकूल होगा वो नियमित होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो जो रहेगा वो यहीं तक रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नेक्स्ट चैप्टर को लेके। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फार्मेसी विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे सभी प्रकार की जो एसएससी जीडी से हिंदी का सिलेबस है वो अभी हम पूरा करा रहे हैं। हो सकता हो तो अगला कोई सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ हिंदी को टारगेट करके चल रहे हैं। हिंदी का जो है सिलेबस पूर्ण करवाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।